दोस्तों, आपको पता है बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर वहाँ नए सिरे से मतदाता सूची तैयार की जा रही है। आपको वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाना है और ये काम जितनी जल्दी कर दें, क्योंकि 1 महीने का वक्त था, 10 दिन के करीब बीत चुके हैं और इसमें किसी भी कीमती परंतु से पहले आप सतर्कता के साथ, जागरूकता के साथ अपना कर्तव्य निभाएं। सबसे पहले अपने मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए जो प्रक्रिया है, जो कागजात दिए जा रहे हैं, जो जिनसे मिलना है, BLO लेवल के जो अधिकारी हैं और चुनाव आयोग के जो नियमावली है उसको देखते हुए, जानते हुए, पता करते हुए जल्द से जल्द अपना आवेदन फॉर्म लेकर, गणना प्रपत्र के नाम से जो फॉर्म दिया जा रहा है उसमें जो जानकारी मांगी जा रही है उसको भरते हुए, और अगर 2003 से पहले की मतदाता सूची में 2003 की मतदाता सूची में जो वेरीफाइड है, जिसे चुनाव आयोग ने कहा है कि ये 22 साल पहले जो गहन मतदाता पुनरीक्षण हुआ था उसके तहत 2003 की मतदाता सूची में जितने नाम दर्ज हैं, जिन लोगों के नाम दर्ज हैं, वो लोग सिर्फ गणना प्रपत्र भरकर अपनी जन्म तिथि और बाकी सारे जो कॉलम हैं उनको भर दें और प्रपत्र जमा कर दें। उनके साथ कोई दस्तावेज संलग्न करने की बाध्यता नहीं है, अनिवार्यता नहीं है। जाहिर है जो इनकी सूची, जिनकी उम्र 40-42 से ऊपर की करीब होगी, जिनका 2003 के मतदाता सूची में नाम दर्ज होगा, क्योंकि उस समय जो 18 वर्ष के, मान लो 2002 में आप 18 वर्ष के अगर होंगे और नाम दर्ज करवा लिए होंगे, आज 2025 चल रहा है, 2025 मतलब 23 वर्ष हो चुके हैं और उस समय आपकी उम्र 18 वर्ष थी। 23 18 41 वर्ष की उम्र के जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, जो बिहार के रहने वाले हैं फिलहाल, तो बिहार में किया जा रहा है ये गहन मतदाता पुनरीक्षण। इसलिए जो बिहार के लोग हैं और 41-42 की उम्र के हैं और 2003 की मतदाता सूची में गहन मतदाता पुनरीक्षण के दौरान जो बनाई गई, उसमें आपने अपने नाम दर्ज करवा लिया होगा अगर उस समय, तो नाम दर्ज है, उस सूची को चुनाव आयोग ने अपलोड कर दिया है। आप लोग उसमें से अपना चेक भी कर सकते हैं। अगर याददाश्त से है पता तो उसके हिसाब से आप कन्फर्म है कि मेरी उन मतदाता सूची में नाम दर्ज है और है, तो आप सिर्फ गणना प्रपत्र लीजिए और अपना फॉर्म, उसमें जो जानकारी है, अपनी जन्म तिथि, माता पिता की जन्म तिथि और उनका EPIC नंबर, मतदाता प्रमाण पत्र का जो वोटर कार्ड होता है उसका जो नंबर होता है, वोटर कार्ड नंबर, अपना वोटर कार्ड नंबर, अपनी जन्म तिथि, अपना वोटर कार्ड नंबर, माता की जन्म तिथि, माता का वोटर कार्ड नंबर, पिता की जन्म तिथि और पिता का वोटर कार्ड नंबर, सिर्फ यही 3, और पत्नी की जन्म तिथि और पत्नी का वोटर कार्ड नंबर, ये चार कॉलम मात्र उनके लिए भरने हैं। और ये 4 कॉलम में आपने डाटा भर दिया, नीचे दस्तखत कर दिया और उसमें सबसे ऊपर ही जो टर्म कंडीशंस हैं उसमें लिखा हुआ है कि मेरा जन्म 1987 के पूर्व हुआ है, 1 अगस्त या ऐसे ही कुछ तिथि लिखी हुई है, उसमें टिक लगा देना है। दस्तखत करके बाएं अंगूठे का निशान या जो भी दोनों में आपको उचित लगे करके फॉर्म को जमा कर देना है। आप अगर कोई कागजात नहीं भी दे रहे हैं उसके साथ, ऐसे अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है अपना कम से कम, तो उसको अटैच कर दीजिए, नहीं है तो उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। आप अपना फ़ोटो अगर है उपलब्ध तो उसे अटैच कर दें, और अगर नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं, उस समय के वोटर लिस्ट में आपका फ़ोटो चिपका हुआ होगा।
तो इस तरह से जिनकी उम्र 41-42 की है और 2003 की मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज है, मतलब 1987 अगस्त से पहले जिनका जन्म हुआ है और वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है, उनके लिए मैंने ये कन्फ्यूजन दूर कर दिया है। ज़्यादा हड़बड़ी की ज़रूरत है नहीं, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इस कागजातों को ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है उनके लिए। और वे लोग सिर्फ प्रपत्र लें, जो भी गणना प्रपत्र, जो भी प्रपत्र दिया जा रहा है BLO से, या उसे किसी भी माध्यम से मंगवा लें और अपने कहीं भी हैं उसको व्हाट्सएप से या किसी माध्यम से मंगवा लें, उसको अपने हाथों से भर लें, साइन वगैरह कर दें। और अगर नहीं है तो गांव में अगर या जहाँ शहर के जिस शहर के आप मतदाता हैं वहाँ घर वाले होंगे, कोई और लोग हैं परिचित, उनसे उस प्रक्रिया को पूरा करवा के भरवा के जमा करवा दें BLO के पास। इतना कर लेने से ही सिर्फ आपका काम हो जाएगा। जो 41-42 वर्ष की ऊपर के उम्र के लोग हैं और जिनका 2003 की मतदाता सूची में नाम दर्ज था। तो इतनी जानकारी, और अगले वीडियो में मैं इसके बाद वाले जो 1987 से 2004 के बीच और फिर 2004 से आगे जिनका मतदाता सूची में नाम दर्ज हुआ है उनके बारे में आगे किसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम यही कहना चाहेंगे, वोटर बनो, वोकल बनो। एक ही नारा देंगे, वोटर बनो, वोकल बनो। वोटर बनिए और अपने अधिकार के लिए अपने कर्तव्य को पालन करते हुए वोकल रहिए। अपनी आवाज़ उठाइए, अपने मनोभाव, अपने विचारों, अपनी आकांक्षाओं को पूर्ति के लिए, और अपने देश और प्रदेश के विकास, भ्रष्टाचार विरोध, बाकी सारे जितनी आपको जो उचित लग रहा है, जैसा लग रहा है, उसके हिसाब से अपनी मनोदशा तय करते हुए लोकतंत्र की प्रक्रिया में, चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी निभाएं। चुनाव में वोट देना आपका अधिकार है और इस अधिकार को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग फिलहाल कितने ही वर्षों से देखते आ रहे हैं, जो कि चिंता की विषय है। चिंता इसलिए कि मतदान ही कम होगा तो बहुमत का जो एक ढांचा तैयार कर चलाया जा रहा है सिस्टम को, वो कितना जर्जरित हो सकता है। तो खैर, इन बातों पर फिलहाल चर्चा करने का समय नहीं है। अभी तो आप मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराएं। सबसे पहले वोटर बनो, फिर वोकल बनो, और जब वोटर बन जाइए तो अपना वोट डालिए, जहाँ भी हो, जैसे भी हो। और अगर कुछ चुनावी प्रक्रिया में इस बार संशोधन करने की जो चल रही है, चुनाव है, कोई कवायद, उसको देखते हुए लगता है कि हो सकता है आप लोग को मोबाइल से भी वोटिंग करने की मिल जाए परमिशन। हाल में ही निकाय चुनाव में बिहार में शायद ऐसा प्रयोग किया गया है कि मोबाइल से वोटिंग की गई है, और वो कैसे किया गया है, कहाँ से किया गया है, वो सब पता करके आप समझ लें। क्योंकि बहुत सारे लोग बिहार के विभिन्न कारणों से पलायन कर बाहर रहने को मजबूर हैं। कुछ लोग जो सरकारी नौकरी या अन्य नौकरी पेशा के चलते कहीं अगर रह रहे हैं तो उनकी बात अलग है, लेकिन अधिकतर लोग, उसमें से करीब 80% से अधिक लोग जरूर होंगे जो सिर्फ अपने घर और अपनी जीविका को चलाने के लिए मजबूरी में बाहर जाते हैं, दूसरे प्रदेशों में जाकर काम करते हैं, किसी की कंपनी का कारोबार बढ़ाते हैं, किसी के घर की रखवाली करते हैं, किसी अन्य तरह के उद्योग धंधों, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, तमाम जगहों पर जो कि बिहार प्रदेश से बाहर है, या मजदूरी के काम हो पंजाब में या और कई जगहों पर आप देखते हैं, जानते होंगे। उन कामों को करने के लिए बिहार के लोग सबसे सूटेबल, सबसे सस्ते में श्रम करने वाले और
ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ और मेहनती होने के चलते इनको प्रीफर किया जाता है। इनके लिए सभी जगह तमाम कार्य उपलब्ध हैं और लोग जाकर करते हैं किसी तरह अपने परिवार को चलाने के लिए, गरीबी को दूर करने की जद्दोजहद में लगे ही रहते हैं। ये तमाम बातें किसी से न छुपी हैं न कोई जान, ऐसा नहीं है कि कोई इससे अनभिज्ञ है और किसी ने इसको रोकने के लिए कोई बहुत ज़्यादा भरपूर प्रयास किया हो, ऐसा भी दिखता नहीं है। तो खैर इन बातों पर फिर चर्चा तो चलती ही रहती है, बाद में चर्चा भी करते रहेंगे, हम भी बताते रहेंगे, बात करते रहेंगे। फिलहाल मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाएं। आप लोगों से यह अपील होगी, किसी चुनावी नेता या राजनेता या कार्यकर्ता या किसी और व्यक्ति के बहकावे में आकर चुपचाप बैठे न रहें, शांति से बैठकर अपना समय बर्बाद न करें। ये समय है मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने का। सबसे पहले वोटर बनो और फिर मतदान के लिए तैयार रहिए, कमर कसकर तैयार रहिए। कई राजनीतिक दल, कई तरह के लोग, कई तरह की अपनी अपनी घोषणाओं के साथ, अपने अपने विचारों के साथ आपके समझ, आपके पास अपनी बातें रखेंगे और जो उचित लगे आपको, जो सही लगे, जिनसे जुड़ाव हो, जिनसे लगे कि ये भलमनसाहत है, इनमें सही काम करने की इनका जो दिख रहा है कुछ आपको, तो ऐसे ही लोगों को सिर्फ वोट दें। किसी और अन्य प्रलोभन, बहकावे या किसी और जाति या कुल, परंपरा, धर्म, अधर्म, ये सब बहुत सारी जो बातें होती हैं उन सबों को छोड़कर, दरकिनार करके और सबसे पहले अपना वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाएं। जितने जल्दी हो BLO से संपर्क करें। अपने क्षेत्र के जो बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं, अधिकतर शिक्षक, आंगनवाड़ी सेविकाएँ या अन्य लोग होते हैं, उनसे संपर्क करें, उनसे तमाम जानकारी ले लें, उनसे फॉर्मेट मंगवा लें और गांव घर में जहां भी आप हैं, जहां के रहने वाले हैं, वहां जो उपलब्ध लोग हैं, आपके परिवार के लोग, किसी लोग, उन सबों को जो कागजात, फोटोग्राफ वगैरह सब मुहैया कराना है वो सब भेज दें और फॉर्म भरवा कर जमा करवा दें। धन्यवाद। फिर आगे बात करते हैं।